अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हबीब। आप देख रहे हैं साजिद हबीब ऑफिशियल। आज फिर फ्लाइंग से जुड़ी एक अपनी ज़िंदगी का एक वाक़या सुनाना चाहता हूं। ये तस्वीर इसलिए यहाँ पे रखी है कि ये पाकिस्तान एयरफोर्स में मेरे पहले फाइटर स्क्वाड्रन के ज़माने की तस्वीर है। और आपने अब तक बहुत से वाक़यात सुने होंगे जहाँ पे पाकिस्तानी पायलटों ने, अभी रिसेंटली हमने देखा कि उसकी भी एक एनिवर्सरी बनाई गई जब 1959 में ईद के दिन हिंदुस्तान के एक जहाज़ ने पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश की, ये देखते हुए सोचते हुए कि शायद ईद का दिन है, ये सब सो रहे होंगे, लेकिन वो जहाज़ मारा गया। दैट वाज अभिनंदन पार्ट 1 1959 में। उसके बाद 65 की वॉर हुई, 71 की हुई, और उसके बाद ये जो 2019 में अभिनंदन का वाक़या हुआ, ये फिर दरअंदाजी की कोशिश हुई और फिर वो उनको शूट डाउन किया गया। तो ये सारे वाक़यात आप सुन चुके हैं। आपने ये भी सुना होगा कि पाकिस्तान के बहुत से पायलट्स ने 67 की वॉर, अरब इज़राइल वॉर में, और 73-74 की वॉर में, जब ये वॉलंटरली, बल्कि डेपुटेशन पे थे, वॉलंटरली उन्होंने अरब कंट्रीज़ की तरफ लड़ते हुए इजरायली जहाज़ गिराए। अब मैं शेयर करना चाहता हूँ कि ये वाक़यात मैंने कब सुने। आज तो मीडिया का ज़माना है और ये चीज़ें लोगों को अब पता चलना शुरू हुई हैं। बहुत से लोग पूछते भी हैं कि ये चीज़ें पहले क्यों नहीं पता चली। तो एक तो उसकी डिप्लोमेटिक रीजंस थी, सीधी सी बात है, और दूसरे शायद उस ज़माने में लोगों को इतना ज़्यादा इन चीज़ों को पब्लिसाइज करने का शौक़ नहीं था। तो मुझे ये शौक़ या कैसे हुआ, या मुझे शौक़ कब लगा जब मुझे ये पता चला, तो जनाब वाक़या है कोई बरसों पहले का, जब मैं एज अ यंग फ्लाइंग ऑफिसर मेरी पहले फाइटर स्क्वाड्रन में पोस्टिंग हुई। तो मेरे जो ऑफिसर कमांडिंग थे, मेरे बहुत ही मोहतरम, मेरे बहुत ही प्यारे सर एयर कमोडोर सत्तार अलवी सितारा जुरत। अब मैंने देखा कि सितारा जुरत तो इनको पाकिस्तान इंडिया की वॉर में नहीं मिला, ये कब मिला है इनको। तो हुआ यूँ कि हम गए तो इन्होंने हमें नए यंगस्टर्स को, जो उनके स्क्वाड्रन में पोस्ट हुए थे, और F-6s का ज़माना था जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, और ये उन्हीं के दिन थे जब हम में इतनी हिम्मत थी कि हम अपने जहाज़ के फ्रंट के ऊपर हम ये शार्क जो जॉज हैं इसको पेट कर सकें। तो उन्होंने हम यंगस्टर्स को अपने घर खाने के ऊपर बुलाया। ये अच्छी ट्रेडिशंस हैं, सर्विसेज की होती हैं। हम उनके घर गए, नॉक किया, और याद रखिए कि वो बड़े ही एक, जिसको कहते हैं ना कि प्यार करने वाले तो थे ही, वो टेरर किस्म के ऑफिसर कमांडिंग भी थे। टेरर कब थे? फ्लाइंग के मामला में। वो साफ कहते थे, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन योर हेयर कट, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन योर यूनिफॉर्म, योर ऑफिसर्स, यू टेक केयर ऑफ दैट, माई कंसर्न इज योर फ्लाइंग एंड फ्लाइंग एंड फ्लाइंग। तो जनाब उनके घर गए। जैसे मैंने एक पहले भी किसी को बताया कि कमाल की उनकी जो थी तलफ़्फ़ुज़ और उनकी आवाज़ और सारा कुछ उर्दू में, इंग्लिश में, पंजाबी में। अब उनके घर बैठे हुए, तो जैसे यहाँ पे एक दरवाज़ा है जो घर से ड्राइंग रूम की तरफ खुलता है, तो मैं वहाँ पे बैठा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे एक फ्लाइंग कवरऑल लटका हुआ है। अब मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि ये फ्लाइंग कवरऑल, ये कोई धोके लटकाया है, ये सूखने के लिए लटकाया है ड्राइंग रूम में। मैं सोच भी नहीं सकता था कि उन जैसा एक सोफिस्टिकेटेड आदमी जो है, शख्स जो है, उसके घर में एक फ्लाइंग कवरऑल सूख रहा होगा। जब मैं देख रहा था तो उन्होंने मुझे तरफ देखा, मेरी तरफ, मैंने उधर देखा, फिर उन्हें कहते परेशान हो रहे हैं। मैं कहा नहीं सर, सोच रहे होंगे कि थे क्यों लटकाया हुआ है। मैंने कहा सर। तो फिर उन्होंने बताया कि ये उस इजरायली पायलट कैप्टन लुट्स का कवरऑल है, जिसको इन्होंने गोलान हाइट्स के ऊपर 74 में शूट डाउन किया था, और उसने इजेक्शन की, वो ज़ख्मी हुआ, वो सीरिया के एक हॉस्पिटल में था, और सीरियन हुकूमत ने अपना इनको आला अवार्ड भी दिया, और उसी की वजह से फिर पाकिस्तान हुकूमत ने इनको सितारे जुर्रत दिया। तो कहने लगे कि सीरियन हुकूमत ने उस पायलट का ये जो कवरऑल था मुझे सुविनियर के तौर के ऊपर मुझे गिफ्ट किया। फिर बड़े मजे की बात बताई उन्होंने, कहने लगे हम बैचलर थे और मैंने ला के वो सोविनियर, उसके ऊपर कुछ ब्लड स्टेन्स भी थे। बहरहाल जंग अपनी जगह, लेकिन वो चीज़ आपका एक ज़िंदगी का एक यादगार एक हिस्सा बन जाती है। तो वो एक एंटीक, एक सोविनियर था उनके लिए।
कहते हैं ला के मैंने उसको अपनी अलमारी में कपड़ों वाली में बिल्कुल लपेट के बिल्कुल नीचे और पीछे रख दिया कि इसको कोई छेड़े ना, मैं इसको एज इट इज़ पाकिस्तान ले जाऊंगा एक सोविनियर के तौर पे। कहते 2-1 दिन गुजरे, मैं वापस आया तो जो उनके घर में एक शामी खातून कहते हैं एल्डरली थी, वो घर के काम काज करने आती थी, तो उसने मुझे बड़े फ़ख्र से बताया कि मैंने वो तुम्हारा जो कवरऑल था जिसके ऊपर दाग लगे हुए थे उसको मैंने बड़ी अच्छी तरह मैंने धो दिया है। तो कहने लगे कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता था सिवाय कहने के कि बीवी आपने तो मुझसे पूछ लिया होता तो बड़ा सोविनियर था, बट शी वुड नॉट अंडरस्टैंड। लेकिन जब मैंने देखा तो अभी भी उसके ऊपर कुछ ब्लड स्टेन्स, कुछ मार्क्स उसके मौजूद थे। तो ये थी जनाब पहली दफ़ा जब मुझे उनसे उनके इस कारनामे का पता चला। और मैंने पूछा सर आपने कैसे किया? ये इतने हम्बल लोग थे, इतने ज़बरदस्त प्रोफेशनल होने के बावजूद। मुझे कहने लगे साजिद कुछ नहीं, हम 4 पाकिस्तानी पायलट थे, हम फ्लाई कर रहे थे और हम वापस आ रहे थे तो रेडार ने बताया कि तुम्हारे पीछे कोई इजरायली जहाज़ आ रहे हैं। उसने मुझे वो ब्रेक दी। जब आपको कोई थ्रेट करता था तो आप इनटू दैट एयरक्राफ्ट टर्न करते थे। तो कहते मैंने टर्न किया तो वो बेचारा इजरायली पायलट ओवरशूट करके आगे चला गया। मैंने थोड़ा सा लेफ्ट को घुमा के उसके ऊपर मैंने वो मिसाइल रखा, मैंने फायर कर दिया और वो बेचारा शूट डाउन हो गया। मैंने इतने हम्बल तरीके से, कोई उन्होंने नहीं बताया कि मैंने ये किया, उसने वो किया, मैंने ये किया। जो एक जिसको कहते हैं कि फाइटर पायलट का एक खासा है कि अपनी उस चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बयान करना या बड़ा उसको ड्रामेटाइज करके बयान करना। लेकिन बड़े हम्बल तरीके से उन्होंने बताया, कहता है मैं तो कुछ भी नहीं किया बॉस, इस तरह आगे आ गया तो मैंने आई जस्ट पुट माई साइट ऑन टू हिम एंड फायर्ड एंड ही शॉट डाउन। तो ये था जनाब मेरा पहली दफ़ा इन वाक़यात को सुनने का मौका जब मुझे मिला। और आई रियली फील ऑनर्ड कि मैंने उनके ज़ेरे साया अपनी फर्दर फाइटर फ्लाइंग सीखी। अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, अपना ख्याल रखिए, अपने प्यारों का और पाकिस्तान का। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।